एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही थी कि तभी यहाँ पे काइटो आते साथ ही कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर आपको ना इस बार मुझे भेजना चाहिए, मैं नहीं जानता, मुझे बस जाना है। जस्टिन भाई भी बताने लगता है कि काइटो तुम्हें पता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है और ऊपर से ऑलरेडी हमें ऑर्डर्स मिल चुके हैं जिसे कि हम ऐसे ही नहीं बदल सकते, और वैसे भी मास्टर श्वान इस वक्त अकेले हैं, वो सब कुछ अकेले खुद से हैंडल नहीं कर सकते और तुम सोल स्टीलिंग आर्टिफैक्ट में बिल्कुल माहिर हो, तुम्हारे जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, तुम्हें थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर काइटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन बेबी उससे कहने लगते हैं कि यार तुम्हारे रहते तो मुझे भी यहाँ पर आसानी होती है, तो तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, तुम्हारा काम बेहतरीन है। अब यहाँ काइटो कहने लगता है कि ठीक है, अब जबकि आप इतना ज्यादा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वैसे भी मेरे काम यहाँ पर कोई और कर ही नहीं सकता, मैं हूँ ही इतना महान, पर हाँ एक बार मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कौन सा एक्सक्यूज देते हैं। पर तभी यहाँ पर वो यूहाओ के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है और कहता है कि पर हमारे पास एक बंदा है जो कि इस वक्त हमारे एकेडमी में ही मौजूद है, जो कि हर चीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है, मैनेजमेंट से लेकर स्किल्स हो या फिर आर्टिफैक्ट हो, उसे सबकी बहुत ही अच्छी नॉलेज है। कभी कभी मन करता है कि उससे मैं अपनी जगह को स्विच कर लूं, पर क्या करें, बेचारा बहुत काम करता है। अब यहाँ पे तभी आ जाता है अपना यूहाओ और उसे देख कर ही ब्रदर काइटो कहने लगता है कि बताइए क्या मैंने कुछ गलत कहा। जिस पे जो ब्रदर बाई वे है वो कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। इस दौरान यूहाओ इनकी बातें सुन के कंफ्यूज होता है कि तभी यहाँ पर ब्रदर काइटो बताने लगता है कि इस वक्त ब्रदर बाई वे और जो यूहाओ है वो सन एंड मून एम्पायर के सबसे टारगेटेड पर्सन में से एक है। कि तभी यहाँ पे बाई वे कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि यूहाओ हमारे एकेडमी के अंदर हमारे साथ रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस पर सन एंड मून एम्पायर के लोग वापस से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करें। इस दौरान पीछे से टीचर शुआन की आवाज आती है, वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि यूहाओ एकेडमी में ही रहे। यहाँ पे टीचर शुआन को देखकर सभी हैरान थे। इस दौरान हमें हम चारों के बीच का एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि जो एल्डर श्याओ याओ है वो सिर्फ मेरे मास्टर नहीं बल्कि वो मेरे बेनिफैक्टर भी हैं, तो मुझे हर हाल में उन्हें होली स्पिरिट चर्च से बचाना ही होगा, मैं ऐसे ही अपनी ड्यूटी का बहाना लगा के उन्हें वहाँ पे छोड़ नहीं सकता। पर यहाँ पे ये लोग उसे फिर भी वहाँ अकेले जाने से मना करते हैं। तभी यूहाओ कहने लगता है कि मैं आप सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन आप सबको समझना होगा। कि तभी यहाँ पर मास्टर शुआन कहने लगते हैं कि यूहाओ तुम्हें समझना होगा कि तुम पहले से ज्यादा आलसी हो गए हो। ये सुनकर यूहाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं और आलसी, मैं तो लगातार कल्टीवेट करके आगे बढ़ रहा हूँ और इस वक्त मैं रैंक 80 के बॉटल नेक पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे रैंक 80 सुनकर सभी हैरान थे और यूहाओ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिस पे मास्टर शुआन कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर इसके अलावा भी एक चीज है, जो तुम्हारा कल्टीवेशन रैंक तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन सोल मास्टर लेवल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इस पर तुम क्या कहोगे। अब यहाँ पे यूहाओ कहता है कि मैं समझ गया कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर वो मास्टर आगे बताने लगते हैं कि हाँ तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है भले ये इंक्रीज हो चुका हो, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा तादाद में पड़ गई, लेकिन तुम्हारा जो सोल मास्टर लेवल है वो अभी भी 7 पे ही अटका हुआ है और ये न जाने कितने सालों से लेवल 7 पर अटका है। तुम्हें समझना होगा यूहाओ कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, सन एंड मून एम्पायर से, और उनका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन डेथ गॉड टावर को तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि उसने कितना ज्यादा तबाही मचाई हुआ था। तो एक बात बताओ, जब तुम उसे ही डिफीट नहीं कर सकते तो आखिर तुम अपने अपोनेंट से लड़ने का दम कैसे रख सकते हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो तो तुम्हें आर्टिफैक्ट्स के लेवल पे भी ब्रेक थ्रू करना ही होगा। जिस पे यूहाओ गुस्से में आता है और फिर कहने लगता है कि आपकी बात सही है, मैं समझ गया कि अगर मुझे सन एंड मून एम्पायर को हराना है तो मुझे सिर्फ प्योर कल्टीवेशन पावर और स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं रहना, बल्कि मुझे उनके आर्टिफैक्ट को भी मद्देनजर रखना होगा। अब मास्टर शुआन उससे कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम सही जा रहे हो। अब ये कहते साथ ही वो एक लेवल 8 की डिसइंटीग्रेशन कैनन का एक स्क्रोल देते हैं और यहाँ पर यूहाओ को एक टाइम लिमिट देते हुए कहने लगते हैं कि 3 दिन के अंदर तुम्हें इसे हर हाल में प्रिपेयर करना ही होगा, तो ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए इस मिशन में अलाउ करूंगा। अब यहाँ पर सभी लोग यूहाओ के लिए सोच में पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ ठान चुका था कि उसे तो हर हाल में एल्डर श्याओ याओ को बचाने के लिए जाना ही है, तो वो सीधा अपनी लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ता है। अब ब्रदर काइटो को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूहाओ किसी की बात नहीं सुनता। अब यहाँ पे सांशिस से कहने लगता है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो। यहाँ पे हम यूहाओ को देखते हैं जो कि लेवल 8 के इस सोल टूल को बनाने में लग जाता है और यहाँ बाहर से सांशी और बाकी सब इसे ही देखे जा रहे थे और सांशी कहने लगता है कि यार एक लेवल 8 का ये जो डिस्ट्रक्शन कैनन है इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस अमाउंट में डिस्ट्रक्शन पावर को एक सिंगल यूज से जनरेट कर सकता है और जिसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल टारगेट सोल टूल्स में से एक में माना जाता है। और चाहे कोई बंदा लाख कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये जो सोल टूल है इसे क्राफ्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसे हार्डेस्ट सोल टूल भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैनैन तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहने लगती है कि यूहाओ का
क्लास है 8 और वो एक 8 लेवल के सोल टूल को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि उस पर प्रेशर काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर ये तीनों धक्का मुक्की करते हुए झांकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ब्रदर काइटो बताने लगते हैं कि जो लेवल 9 के जो सोल इंजीनियर है यानी कि टीचर श्वान, उनके लिए भी इसे क्राफ्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे उनकी ये बात जो है मास्टर श्वान सुन लेते हैं और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि पीछे मास्टर श्वान आ चुके हैं। अब ये लोग नाटक करने लगते हैं कि जैसे भाई हम तो यहाँ पे बस टहल रहे थे और हमें बात करने की कोई जगह मिली नहीं, तो हम लेबोरेटरी के पास आके दरवाजे के पास कान लगा के आपस में बात कर रहे थे। अभी यहाँ पे मास्टर श्वान इनकी सस्ती एक्टिंग देखकर कहने लगते हैं कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने यू हाउ को सेल्फिश रीजंस के चलते ही यहाँ पे ट्रैप करके रखा है। यहाँ पे सेल्फिश रीजंस का नाम सुनते साथ ही ये तीनों एक साथ कहने लगते हैं कि कहीं आपका मतलब उस डिवाइन आइस क्रिस्टल से तो नहीं। कि तभी वो बताने लगते हैं कि नैन क्यू जब से ड्रैगन सिटी से वापस आई है तो मुझे उससे वहाँ के हालात के बारे में सब कुछ पता चला है। हालांकि वो उस क्रिस्टल को अपने साथ ले आई थी, लेकिन वहाँ कितना खतरा है ये बात मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। और जब से मेरे हाथ में वो चीज लगी है, मैंने अलग अलग मेथड के जरिए से उसके क्वालिटीज को चेक किया है, और जब मैंने इतने सारे चेक किए तो मुझे यही कंक्लूजन मिला कि जो डिवाइन आइस क्रिस्टल हमारे हाथ लगा है, ये अब तक के जितने भी टॉप टायर के रेयर मटेरियल्स हैं उन सभी को सरपास कर चुका है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मास्टर श्वान आगे बताने लगते हैं कि हाँ तुम लोग सही समझे, इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसा रेयर और पावरफुल मटेरियल है कि जिसके जरिए से एक लेवल 9 के टॉप क्लास के आर्टिफैक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, और ये बस उसी के लिए बना है। यहाँ तक कि इससे लेवल 10 के भी जो सोल टूल्स है उन्हें भी बनाया जा सकता है, लेकिन लेवल 9 से कम के सोल टूल्स को फॉर्ज करने के लिए इसे यूज करना ये इसके साथ नाइंसाफी होगा। यहाँ पे क्लास 10 का सुनते साथ ही ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके पास आकर कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं, जिस पर मास्टर श्वान बताते हैं कि मेरी लिमिटेड मार्शल सोल एट्रीब्यूट और जो कल्टीवेशन लेवल है इसके चलते मैं लेवल 10 के सोल टूल को फॉर्ज नहीं कर सकता, और अपने काबिलियत के दम पर मैं उस डिवाइन आइस क्रिस्टल को तो कभी भी फॉर्ज नहीं कर सकता। लेकिन यू हाउ जिसके पास अनलिमिटेड आइस पावर है उसके लिए ये आसान होगा, वो ये कर सकता है। और एक डिवाइन आइस क्रिस्टल जैसे रेयर मटेरियल से एक पेयरलेस वेपन को फॉर्ज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अगर यू हाउ सोल इंजीनियरिंग में ब्रेक थ्रू कर ले और एक हायर लेवल तक पहुंच जाए तो उसके लिए न जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, और फिर वो अपनी आइस पावर का यूज करते साथ ही इस आइस क्रिस्टल से ऐसे ऐसे वेपन और ऐसे ऐसे लेवल के वेपन बना सकता है जिसका मैं और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसके बाद वो मनी मन यू हाउ को ऑल द बेस्ट कहते हुए कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम कामयाब जरूर होगे और एक टॉप टायर के सोल टूल के साथ वापस आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ही वो मौका है कि तुम क्लास 10 के एक टॉप क्लास सोल टूल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि 2 दिन बीत जाते हैं। एकेडमी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब 3 दिन का टाइमलाइन पूरा होने वाला था। इस दौरान बेबी और ब्रदर काइटो आपस में बात कर रहे थे और कहते हैं कि 3 दिन की टाइमलाइन बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है और लगता है कि यू हाउ इस मिशन में हमारा साथ नहीं दे पाएगा। पर तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज होती है। अब सांशी ये सुनते साथ ही कहता है कि ये धमाका तो यू हाउ के डायरेक्शन से हुआ है, चलो जाके देखते हैं। कि तभी ब्रदर काइटो और ये दोनों दौड़ के जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मास्टर श्वान को भी इसकी ऑरा फील हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि ये तो यू हाउ के डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लेबोरेटरी के बाहर भीड़ लग चुकी थी और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे कि न जाने अंदर क्या चल रहा होगा, आखिर इसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा। ब्रदर सांशी कहने लगता है कि अगर मैं इसके साथ पुराने वक्त से ना रहा होता तो मैं अब तक मान चुका होता कि ये कोई बीस्ट है जो कि हमारे बीच ह्यूमन फॉर्म में रह रहा है। जरा देखो तो इतनी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन को भी ये आसानी से झेल रहा है। इसी के साथ हम यू हाउ को देखते हैं जो कि अपने सोल कोर को फॉर्म करने में लगा हुआ था, साथ ही यहाँ पर वो उस पर फोकस कर रहा था। इस दौरान जो मास्टर श्वान है वो भी हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या यू हाउ वाकई में अपने सोल कोर को कंडेंस कर रहा है या फिर इसने ऑलरेडी इसे कंडेंस कर लिया है। अब यहाँ पे यू हाउ अपनी आइस को ओपन करता है, वो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स का यूज करते साथ ही उसे फॉर्ज करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे सब समझ जाते हैं कि बीते 2.5 दिन यू हाउ ने बस अपनी सेकंड सोल कोर को कंडेंस करने में लगा दिया था और असली काम तो वो अब शुरू कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ निकालता है हैमर और इस मटेरियल के ऊपर तेज तनातन इसे मारना शुरू कर देता है और साथ ही वो इसके आउटर लेयर को भी बना रहा था। यहाँ पे यू हाउ ने अपनी डिवाइन आइस को भी एक्टिवेट कर लिया था। हर एक चीज को वो बहुत बारीकी से जांच करता है और फिर अगला स्टेप आगे बढ़ाता है। इस दौरान वो अब डिवाइन आइस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और यहाँ सबसे पहले आसपास की जगह को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है, जिसके चलते बाहर का डोर भी कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका था और अब अपने ड्रैगन क्लॉ से यू हाउ उसके ऊपर कट लगाता है और यहाँ पर
पर इक्वली 4 क्यूब्स में वो उन्हें डिवाइड कर देता है। इसी के साथ यू हाओ अपने आइस पावर का यूज करते हुए सबसे पहले फर्स्ट क्यूब को यहाँ पे फॉर्ज करना शुरू कर देता है, जो देखकर मास्टर श्वान कहने लगते हैं कि ये जो डिवाइन आइस क्रिस्टल है जैसे कि यू हाओ ले आया है, सच में ये एक आई ओपनिंग मटेरियल है। इस दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ पहले मेटल शेल को यहाँ पे फॉर्ज कर लेता है और ऐसा ही वक्त तेजी से बीतता चला जाता है और देखते ही देखते वो 42 मेटल शेल को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। तभी यहाँ पर यू हाओ अपने उसी डैगर को बाहर निकालते साथ ही अब इस मटेरियल को कार्व करना शुरू कर देता है, जो देखकर ब्रदर सांशी भी हैरान था और कहता है कि इतनी जल्दी बिना रेस्ट किए आखिर ये इतनी जल्दी से कार्व करना कैसे शुरू कर सकता है। जिसपे मास्टर श्वान थोड़ा सोचते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यू हाओ को बेहतर पता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो अच्छे से जान चुका होगा कि इसे जिस वक्त में ढाला जाता है उसी वक्त इसे कार्व करना भी इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो हो सकता है कि शायद इसका जो फ्लो है उसमें काफी ज्यादा बाधाएं आगे चल के आ सकती हैं। अब यहाँ हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही केयरफुली उस आइस के ऊपर जो है 24 कोर अरेज को कार्व कर रहा था और यहाँ पे मास्टर श्वान भी बताते हैं कि एक लेवल 8 के इतने पावरफुल इंस्ट्रक्शन सोल टूल को फॉर्ज करने का सबसे मेन चीज होता है कि इसके ऊपर 24 कोर अरेज को इंटीग्रेट किया जाए और यही इसका सबसे क्रूशियल मोमेंट भी होता है। और जो 3 सेंट्रल कोर अरेज होते हैं उनमें ये चीज करना आसान है, लेकिन 24 कोर्स में ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। और अगर मैं एक लेवल 7 के सोल टूल के सेंट्रल कोर अरे से तुलना करूँ तो इसके आगे ये कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने आइस को एक जगह पर टिकाए रखता है और यहाँ पर 24 कोर अरेज होते हैं उसका नक्शा यहाँ उसने अपने आंखों में बिठा लिया था और अब उसे फॉलो करते हुए बिना बल के झपकाए वो लगातार काम किए जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाओ एक एक करके सारे कोर अरे को यहाँ पे क्राफ्ट करना शुरू कर देता है और ऐसे ही पलक झपकते वो दूसरे कोर अरे को भी क्राफ्ट कर लेता है। ये देखकर तो ब्रदर काइटो काफी ज्यादा हैरान थे और वो यू हाओ की तारीफ करते हैं कि ये कितना ज्यादा कमाल का है और उसने तो दूसरे वाले को क्राफ्ट करने में बहुत ही ज्यादा कम वक्त लिया है। अब यहाँ पर सभी लोग उसकी स्पीड से तो काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन मास्टर श्वान बताते हैं कि जब मैंने एक बार लेवल 8 के सोल टूल को यहाँ पे फोर्ज किया था तो मुझे कम से कम 6 दिन का वक्त लगा था और सिर्फ फर्स्ट कोर अरे को कार्व करने में मुझे 3 दिन लग गए थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाओ फाइनली सभी चीजों को कार्व कर लेता है और अब बारी थी हर एक चीज को असेंबल करने की। अब यहाँ पे असेंबलिंग वो शुरू कर देता है। सभी की निगाहें इस वक्त यू हाओ पे फिक्स हो जाती हैं और हम यू हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई की पावर का भी यूज करता है। इसी के साथ यू हाओ हर एक चीज को गौर से आपस में असेंबल करना शुरू कर देता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एट द एंड ये बस कोर अरे हैं जिन्हें कि मुझे आपस में असेंबल करना है। मुझे बस ज्यादा फोकस, ज्यादा सोल पावर और एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसके बाद मैं सब कुछ कर लूंगा। अब यहाँ पे यू हाओ हर एक चीज को बारीकी के साथ देखता है और यहाँ पर आइस एम्प्रेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए वो खुद को श्रिंक करके हर एक चीज को गहराइयों के साथ देखते हुए उन्हें असेंबल करता है और कहता है कि मेरी सोल पावर और मेरी स्पिरिचुअल पावर एक टाइटल दाउलू के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब यहाँ यू हाओ अपनी पावर की मदद से हर एक क्रिस्टल को उसकी जगह पे प्लेस कर देता है। यहाँ पे वो हर एक चीज को बारीकी के साथ देखता है और उसकी लोकेशन को डिसाइड करने के बाद ही वो उन सारे कोर्स को उनमें लगा देता है। यहाँ पे बाहर सबकी सांसें थम जाती है, वो कहने लगते हैं कि क्या ये कामयाब होगा। इस दौरान यू हाओ ऑलमोस्ट सारे क्रिस्टल को उनकी जगह पे लगा देता है और जैसे ही वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये डिवाइस उस मेटल की एनर्जी से एक्टिवेट होने लगता है और अगली पल यू हाओ अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसी के साथ वो हर एक चीज को कंट्रोल करते हुए फाइनली पूरे स्ट्रक्चर को रेडी कर लेता है। ये देखकर सभी शॉक थे और अब बस एक चीज की कमी थी और यहाँ पे सभी लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं और अब यू हाओ अपने आइस एम्पर्स की पावर का यूज करते हुए आइस नीडल को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पे मास्टर श्वान भी कहने लगते हैं कि बस वो एक कदम दूर है। इसी के साथ यू हाओ यहाँ के सराउंडिंग्स को कंट्रोल करते हुए सीधा इस नीडल को 18 टाइम मूव्स कराते हुए उसके ऊपर इसे थ्रो कर देता है। इस दौरान मास्टर श्वान जो है वो बताने लगते हैं कि ये जो लास्ट कट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 18 टाइम्स ट्विस्ट कराना पड़ता है जिसके बाद ही उसके ऊपर कट लगाया जा सकता है। यू हाउ भी सेम अपनी इसी जो आइस नीडल है इसे 18 टाइम ट्विस्ट कराते हुए उसकी तरफ थ्रो करता है और इस काम को एक सांस में ही अंजाम दिया जाना चाहिए। और इससे भी मुश्किल काम तो ये है कि ये जो कट है ये इस रेयर मेटल के अंदर में लगना चाहिए और इसकी आउटर लेयर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम्हें अपनी सोल पावर को एक्सट्रीम लेवल पे कंडेंस करके एक फाइन नीडल को कार्व करना होगा और तभी तुम इसमें कामयाब हो सकते हो। अब अगर कोई ये कहे कि इसके लिए वो नाइफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तक कि जो शार्पेस्ट नाइफ होती है वो भी इसके अगेंस्ट काम नहीं आने वाली। इसके लिए तुम्हें एक्सट्रीम सोल पावर का ही यूज करना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम काफी तेजी से निकला जा रहा था तो यू हाओ यहाँ पर काफी सारे आइस नीडल्स को प्रिपेयर करता है और एक के बाद एक सभी को उस डायरेक्शन में थ्रो करता है और 18 टाइम स्पिन कराते हुए फाइनली इस लास्ट स्टेप को भी पूरा
कर लेता है, जिसके चलते यहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होती है और जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। ब्रदर काइटो कहने लगता है कि क्या यूहाओ कामयाब हो गया, क्या फाइनली उसने उस चीज को बना लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के इस 18 ट्विस्ट के चलते यहाँ पर तेज आइस एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर मास्टर श्वान कहते हैं कि क्या कमाल का नीडल था। और इसके 18 ट्विस्ट को देखकर तो और ज्यादा मजा आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ कंट्रोलिंग ट्रेन और कैप्चरिंग ड्रैगन नाम की टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर उस डिवाइस को स्पिन कराते हुए इसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर आसपास की जितनी भी आउटर लेयर की बॉडीज होती है उसे यहाँ पर उसके साथ असेंबल करना शुरू कर देता है। बेसिकली यूहाओ ने कोर को पूरी तरीके से फॉर्म कर लिया और अब फाइनली हम देखते हैं कि वो जो डिस्ट्रक्शन कैनन है वो पूरी तरीके से बनके रेडी हो जाता है। यूहाओ भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते साथ ही इसे अपने हाथों से उठाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक इसे देखने लगता है। यूहाओ इसे आजमाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इस दौरान यहाँ पर मास्टर श्वान समेत उसके सारे दोस्त अंदर की ओर आने लगते हैं। ननन, श्याओ श्याओ, ब्रदर काइटो सभी लोग अंदर आकर यूहाओ को कांग्रेचुलेट करते हैं, जिन्हें देखकर यूहाओ भी उनके करीब उस डिवाइस को लेके जाता है और कहने लगता है कि मास्टर श्वान, क्या आप इसे पहले ट्राई करना चाहेंगे, वो भी खुद से। मास्टर श्वान कहने लगते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे तुम्हें बनाता हुआ देखा है। मैंने इसके कार्व होने से लेकर इसके कंप्लीट होने तक के सारे प्रोसेस को देखा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन में है और मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। तुमने बहुत ही अच्छे से इसे फोर्ज किया है और अब मैं बहुत ही प्राउडली वे में कह सकता हूँ कि यूहाओ, तुम अब से एक जेन्युइन क्लास 8 के सोल इंजीनियर बन चुके हो। ये सुनकर तो यूहाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके सारे दोस्त उसके लिए चीयर करते हैं और सभी लोग उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। और अब एक लेवल 8 के सोल इंजीनियर का जो बैज होता है, यहाँ पे मास्टर श्वान उसे यूहाओ को पहना देते हैं। अब तभी रात का सीन हो जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर सीधा सन एंड मून एम्पायर के कैपिटल में पहुंच चुका था और यहाँ पे हम मिस ज्यूजी को देखते हैं जो कि अपने रूम में रेस्ट कर रही थी और यहाँ उसे बस यंग मास्टर के द्वारा कही गई सारी बातें याद आती है कि वो ज्यूजी से बस इतना कहता है कि तुम बस मेरे हायर को डेवलप करने में फोकस करो, तुम्हें किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है और जितना हो सके उतना रेस्ट करो। इस दौरान हम देखते हैं कि इंपीरियल फिजिशियन उसके पास आ जाता है, जिसके पास वही लिक्विड भी मौजूद होता है और अब यहाँ पर वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप रेडी है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। इस दौरान इंपीरियल फिजिशियन सीधा जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर की वो इंजेक्शन रखा हुआ था, जिसके साथ ही वो उसे उठाता है और बहुत गौर से उसे देखने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ब्रदर सांशी समेत सभी लोगों को देखते हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि जब ये लोग अपने अल्टीमेट मिशन में निकलने वाले हैं, यानी कि ये लोग एल्डर श्याओ मेओ को रेस्क्यू करने के लिए जाने वाले हैं। इस दौरान यहाँ पर ये सभी लोग बाकी के जो एल्डर्स हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे और इनके आसपास हमें शाओ वू और तांग सान और जितने भी सोल लैंड 1 के मेन कैरेक्टर्स थे उनके स्टैचूज हमें दिखाए जाते हैं, जिसके साथ ही ये सभी लोग एल्डर सॉन्ग और दीन यान दोनों को ग्रीट करते हैं जो कि इनके साथ जाने वाले हैं और यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग रेडी हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देते हैं, जिस पर एल्डर सॉन्ग कहने लगता है कि ठीक है, फिर चलो जल्द से जल्द इस मिशन को हम अंजाम देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली यूहाओ समेत पूरी टीम अपनी कमर कस चुकी थी। ये लोग धमाल मचाने के लिए रेडी थे और अब आने वाले एपिसोड में और ज्यादा मजा आएगा। वही दूसरी तरफ हम यहाँ सन एंड मून एम्पायर के बाकी के बैटल एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर कत्लेआम ऐसे मचा हुआ था कि जैसे ये रोजमर्रा की बात हो चुकी थी। आसपास डेड बॉडीज बिछी हुई थी और यहाँ इन्हीं के ऊपर से यहाँ यूहाओ और बाकी सभी लोग फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूहाओ ये नजारा देखकर कहता है कि कितना क्रूअल ये बैटल फील्ड रहा होगा, न जाने कितनी बेरहमी के साथ इन सभी की जान गई होगी। तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्ग बताने लगते हैं कि असल में हेवनली सोल एम्पायर ऑलरेडी अपने आधे से ज्यादा टेरिटरी को गंवा चुकी है और इस वक्त त्याललिंग सिटी के अंदर जो इनका मिलिट्री फोर्टेस है, जो किला है, इसी पर ये लोग रिलाई किए हुए हैं और बस कुछ वक्त के लिए ही इन्होंने खतरे को टाला है। लेकिन जो कंबाइंड फोर्सेस है हेवनली सोल, दाओ स्पिरिट और स्टार लू किंगडम की, तो इन सभी के मिलाकर टोटल 5 लाख से ज्यादा सैनिक यहाँ पे तैनात है। लेकिन यहाँ से बस कुछ ही दूर पर सन एंड मून एम्पायर के 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स इन्हें घेरे हुए हैं। तो इसलिए सभी को याद रखना है कि हमारा मिशन है कि बस हम श्याओ बेओ को बचा के यहाँ वापस लाएंगे। कोई भी बैटल फील्ड में एंट्री नहीं मारेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी बात